मैं ये बात कहूँ कि लोगों को अगर कोई भी इसको यूटी और यूटी के साथ जोड़ना चाहे तो मुझे लगता है वो गलत है। क्राइम और सोसाइटी ये इन चीज़ों से प्रभावित होने वाली चीज़ें नहीं हैं। क्राइम बढ़ता है बहुत अलग चीज़ों से या क्राइम घटता है वो अलग चीज़ें हैं, उसके साथ मुझे नहीं लगता उसका कोई रिलेशन। ये धारणा गलत है, हम यही माने थे कि श्रीधर मैं पाटिल मानता हूँ ने ये कहा है पर्सनल मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये धारणा गलत है। इन चीज़ों के साथ इसको जोड़ना मुझे नहीं लगता ठीक है। मेरे सारे जो ऑफिसर्स हैं, चौकी ऑफिसर्स, SHOs, SDPOs, SP, सभी लोग हम लोग मिल के कर रहे हैं। आपको ये बताने में मुझे खुशी हो रही है कि जो रिकवरी रेट चोरी का है उसको हमने 3 टाइम्स मोर बढ़ा दिया हुआ है। पिछले जो 2-3 साल का अगर कंपैरिजन करते हैं, अभी का जो हमारा रिकवरी रेट है इट इज़ 3 टाइम्स मोर। हमेशा देखते हैं सर, जम्मू कश्मीर एक ऐसा क्षेत्र बना है या फिर पहले राज्य था, अभी केंद्र शासित प्रदेश है, जो आतंकवाद से काफ़ी ज़्यादा लड़ रहा है। लेकिन आतंकवाद के साथ साथ नशा तस्करी कितना एक महत्वपूर्ण है अपराध को जो आगे बढ़ाने को, साथ ही साथ तस्करों को कैसे पकड़ रहे हैं, ये भी आपके लिए चुनौती हो, क्योंकि सीमा पार से आतंकवाद भी है और तस्करी भी बिल्कुल हो रही है। बिल्कुल सही है आपका कहना। जो पहले जो नशा और नशे का कारोबार, इसको हम एक साइलो में देखते थे, एक छोटे लेवल पे देखते थे, उसको हमने अब हर एक केस को थोड़ा सा बैकवर्ड लिंकेजेस में काफ़ी आगे तक जाना शुरू कर दिया, जिसमें हमें ये पता चला कि काफ़ी सारा नशा जो है वो सीमा पार से आ रहा है। काफ़ी सारी जो स्मगलिंग है नारकोटिक्स की वो सीमा पार से हो रही है। उसमें 2-3 हाल फिलहाल के जो केसेस हैं जम्मू के, जिन केसेस को सॉल्व करते हुए डिस्ट्रिक्ट पुलिस जम्मू ने पंजाब तक जाके, पंजाब के जो इसके मेन सरगना थे उस गिरोह के जो नशा तस्करी में लिप्त थे, उनको पंजाब से पकड़ के लाया। जम्मू कश्मीर पुलिस जो है लगातार जनता के लिए तत्पर है, निरंतर कार्य करती है, लेकिन इस समय चुनौतीपूर्ण माहौल का सामना भी कर रही है। लेकिन हमारे साथ अभी SSP जम्मू, इनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस अपनी सेवा दे रही है और लोगों को ये कहने की कोशिश कर रही है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस आपके साथ है। सबसे पहले सर, एक यहाँ पर जो कैंपेन लॉन्च की गई है, नशा किस तरह से जन्म देता है अपराध को? हमारा क्राइम का जो पिछले 1-1.5 साल का जम्मू का एनालिसिस है, जिसमें हमने देखा कि बहुत सारी जो यहाँ पे क्राइम है वो क्राइम नशे से उभर रहा है। आपस की छोटी छोटी लड़ाइयाँ हो या इवन ज़मीनी विवाद में जब 2 ग्रुप्स नशा करते हैं, कुछ लोग उसमें से नशा करते हैं, तो उसमें ज़्यादातर चांस रहता है कि वो फिर आपस में लड़ाई कर लें। इसके अलावा एक्सीडेंट्स है, जहाँ पे हमने देखा है ड्रंकन ड्राइविंग की वजह से काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स इसमें होते हैं। बहुत सारे लोग जो नशे के आदी हो चुके हैं, वो लोग फिर अपने नशे की वो डिमांड को पूरी करने के लिए जब उनके पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो छोटी मोटी स्नैचिंग या छोटी बाइक की चोरी, इस तरीके की चोरियों में पड़ जाते हैं। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे अपराध हैं जिसमें नशा हम देखते हैं कि एक मेन वजह है। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए जम्मू पुलिस ने हाल फिलहाल में कोई महीना पहले एक नया इसमें एक अप्रोच अडॉप्ट किया है और हम लोगों ने शुरुआत की है कि जो भी हमें, जैसे चोर हम अगर कोई पकड़ते हैं जिससे कोई चोरी की सामग्री बरामद होती है और उसमें अगर हमें पता चलता है कि उसको नशे की आदत है, हम उसको इमीडिएटली हमारा जो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर है उसके थ्रू उसकी नशे की आदत छुड़ाने का भी प्रयास शुरू करते हैं। उनको वहाँ पे डॉक्टर्स हमारे पास अवेलेबल है, उनके पास लेके जाते हैं, उनकी ट्रीटमेंट शुरू करा देते हैं और एक अप्रोच के साथ चल रहे हैं कि ना कि सिर्फ उसको जो उसने चोरी की है उसकी सज़ा मिले, वो सज़ा वो एक पार्ट है, वो उसको मिलती रहेगी कानून की तरफ से, उसके साथ साथ वो एक अच्छा नागरिक बने और उसकी नशे की आदत अगर छूटती है तो मुझे उम्मीद है कि उसमें से एटलीस्ट 90% प्लस लोग, क्योंकि नशे की आदत छूटी है तो उसको किसी न किसी तरीके से दूसरे कामों में, अच्छे कामों में वो लग जाएगा और यहाँ की जो क्राइम है वो क्राइम भी कम होती जाएगी। एक प्रयास है, इस प्रयास में बहुत सारे लोगों का साथ हमें मिल रहा है। हमारे ड्रग डी एडिक्शन सेंटर के डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, फार्मासिस्ट हैं, हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं, हमारे जूनियर SHOs, चौकी अफसर्स जो इसमें लीड रोल ले रहे हैं, वो खुद ही उसमें आगे आ रहे हैं, लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनको लेके जा रहे हैं, उनकी ट्रीटमेंट शुरू करा रहे हैं। एक चीज़ हमेशा देखते हैं सर, जम्मू कश्मीर एक ऐसा क्षेत्र बना है या फिर पहले राज्य था, अभी केंद्र शासित प्रदेश है, जो आतंकवाद से काफ़ी ज़्यादा लड़ रहा है। लेकिन आतंकवाद के साथ साथ नशा तस्करी कितना एक महत्वपूर्ण है अपराध को जो आगे बढ़ाने को, साथ ही साथ तस्करों को कैसे पकड़ रहे हैं, ये भी आपके लिए चुनौती हो, क्योंकि सीमा पार से आतंकवाद भी है और तस्करी भी बिल्कुल हो रही है। बिल्कुल सही है आपका कहना। जो पहले
जो नशा और नशे का कारोबार, इसको हम एक साइलो में देखते थे, एक छोटे लेवल पे देखते थे, उसको हमने अब हर एक केस को थोड़ा सा बैकवर्ड लिंकेजेस में काफ़ी आगे तक जाना शुरू कर दिया, जिसमें हमें ये पता चला कि काफ़ी सारा नशा जो है वो सीमा पार से आ रहा है। काफ़ी सारी जो स्मगलिंग है नारकोटिक्स की, वो सीमा पार से हो रही है। उसमें 2-3 हाल फिलहाल के जो केसेस हैं जम्मू के, जिन केसेस को सॉल्व करते हुए डिस्ट्रिक्ट पुलिस जम्मू ने पंजाब तक जाके, पंजाब के जो इसके मेन सरगना थे उस गिरोह के जो नशा तस्करी में लिप्त थे, उनको पंजाब से पकड़ के लाया। किलो में, मतलब जैसे अर्निया केस में 60 किलो हेरोइन और उसके साथ साथ वेपन रिकवर हुए थे। उससे पहले पुलिस स्टेशन सिटी ने 10-12 किलो हेरोइन पकड़ा था, जिसकी वैल्यू करोड़ ऑफ रुपीज़ है। और ये सारा नशा जो है वो सीमा पार से जम्मू कश्मीर में भेजा जा रहा है, और जम्मू कश्मीर के रास्ते फिर और काफ़ी सारी जगह पे वो भेजा जा रहा है। एक सोशल मीडिया पर सिर्फ एक भ्रम है कि कुछ भी अगर रिपोर्ट आती है चोरी की घटना है, अपराध की, तो लोग एक क्वेश्चन रेस करते हैं, वेयर इज़ जम्मू कश्मीर पुलिस। कुछ अपील करना चाहेंगे लोगों से कि हम वहाँ पर ही हैं जहाँ पर हैं, और हम आपके लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं, आपको हमारे साथ रहना। योगदान किस प्रकार रहना चाहिए? अगर आम जनता आप लोगों पर सवाल उठाती है कि जम्मू कश्मीर पुलिस कहाँ है, लेकिन आम जनता का किस प्रकार का कर्तव्य रहता है? अगर हम अधिकारों की बात करते हैं तो कर्तव्य कितना रहता है आम जनता का पुलिस के साथ? मैं समझता हूँ पुलिस हमेशा पब्लिक को अकाउंटेबल होनी चाहिए, और अगर जनता सवाल उठाती है तो ये अच्छा साइन है। और मैं मानता हूँ कि हमारी अकाउंटेबिलिटी, हमारा दायित्व है जनता की तरफ। कहीं पे भी चोरी की या इस तरह की कोई भी क्राइम, कोई भी किसी भी प्रकार का अगर होता है, और अगर लोगों को हमसे उम्मीद है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि लोग हमसे उम्मीद कर रहे हैं। और उस उम्मीद में खरा उतरने की पूरी कोशिश हमारी तरफ से, मेरे सारे जो ऑफिसर्स हैं, चौकी ऑफिसर्स, SHOs, SDPOs, SP, सभी लोग हम लोग मिल के कर रहे हैं। आपको ये बताने में मुझे खुशी हो रही है कि जो रिकवरी रेट चोरी का है उसको हमने 3 टाइम्स मोर बढ़ा दिया हुआ है। पिछले जो 2-3 साल का अगर कंपैरिजन करते हैं, अभी का जो हमारा रिकवरी रेट है, इट इज़ 3 टाइम्स मोर। एक दूसरा जो प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन में हमने स्ट्रैटेजी चेंज की हुई है, जिसमें कि छोटी छोटी बीट्स बनाना, उसमें दिन में रात में पेट्रोलिंग रखना, जो चोर है, जो चोरी में है लिप्त, उनका स्टडी करना कि उसका चोरी करने का तरीका क्या है, वो आज की डेट में कहाँ है, वो जेल में है कि बाहर है। ये बहुत सारे चोर जो है पकड़ने के बहुत जल्दी ही उनकी ज़मानत हो जाती है और वो जेल से छूट जाते हैं। वापस आके बहुत सारों की ये टेंडेंसी है कि वो फिर से चोरी करना शुरू करते हैं। वो सारी चीज़ें स्टडी करते हुए उसको एक बहुत ही साइंटिफिक तरीके से हम इसको हैंडल कर रहे हैं। लोगों से मेरी ये विनती रहेगी कि एक तो अगर आपके आसपास में, आपके वार्ड में, आपके मोहल्ले में कोई भी ऐसा शख्स आपको संदिग्ध दिखता है कि जो रोज़ वहाँ पे नहीं आता है और आज ही वहाँ पे घूम रहा है, उसकी तुरंत खबर 100 पे हमें करें, सो दैट हमारी फ्लाइंग स्क्वाड्स 2 मिनट में वहाँ पे पहुँच के उसको इमीडिएट उसका संज्ञान ले। दूसरा, अगर आप कई सारे दिनों के लिए अपना घर लॉक करके बाहर जा रहे हैं, तो उस टाइम आप या तो आपके किसी भरोसे के व्यक्ति को, या जैसे पड़ोसी को या पुलिस को, जान पहचान के और भरोसे के व्यक्ति को उसको हवाला करके काइंड ऑफ जाए, या पुलिस को बता के जाए कि हम लोग बाहर जा रहे हैं तो हमारी चीज़ों का ख्याल रखें, सो दैट हमारी जो गश्त होती है रात को या दिन को, उनको हम बता के रखें कि इस घर का 2-4 दिनों के लिए ख़ास ख्याल रखना है जब तक वो वापस नहीं आते हैं। इसके अलावा जो जम्मू के वासी हैं, उन लोगों ने हमेशा से जम्मू पुलिस का साथ दिया है और मिल के क्राइम पे कंट्रोल लिया है। इस बार भी मैं देख रहा हूँ कि पिछले महीने 2 महीने से जैसे ही अब एक्टिविटी नॉर्मलाइज हो गई है, लॉकडाउन खुल गया है, लोग अब बाहर निकलना शुरू हो गए हैं, वैसे वैसे मैं देख रहा हूँ हर एक फील्ड में हमें लोगों का सहयोग ज़्यादा रोज़ के लेवल पे ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस जो है, जैसे अपराध की घटनाओं को कहीं ना कहीं एक धारणा के रूप में बनाया जा रहा है कि यूटी बनने के बाद इस तरह की धारणा है कि अपराध बढ़े हैं। क्या कुछ आप करने वाले हैं आगे के समय, क्योंकि आंकड़े जारी करना बहुत ज़रूरी है सर। एक भ्रम की जो राजनीति खेली जा रही है कुछ लोगों के द्वारा, आंकड़े कब तक जारी होंगे और कब तक जनता के सामने वो आंकड़े पेश किए जाएंगे कि 2020 में इस तरह का अपराध था और 2021 में ही? जनवरी में, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में हमारे DG सर, हमारे IG सर, सब लोगों ने जो स्टेट के आंकड़े हैं वो सबके सामने रखे थे। और जो जहाँ तक अगर आप कहते हैं कि पर्टिकुलर कोई क्राइम है, फॉर एग्जांपल चोरी है, चोरी के 600 के आसपास वारदात, 600-700 के आसपास वारदात हर साल में होते थे, जो कि इस साल हमारे 400 और 500 के बीच में है। सो इतना उसमें कमी आई है। अगर कोई भी उसमें आंकड़े देखना चाहता है तो देख सकता है, बट वी डोंट वांट टू बॉगल पीपल विद नो स्टैटिस्टिक्स। आंकड़ों में हम लोगों को फंसाना नहीं चाहते हैं।
अगर कोई देखना चाहता है तो दीज आर लाइक पब्लिक थिंग्स, आप कभी भी उसको देखना चाहते हैं देख सकते हैं। जहाँ तक मैं ये बात कहूँ कि लोगों को अगर कोई भी इसको यूटी और यूटी के साथ जोड़ना चाहे तो मुझे लगता है वो गलत है। क्राइम और सोसाइटी ये इन चीज़ों से प्रभावित होने वाली चीज़ें नहीं हैं। क्राइम बढ़ता है बहुत अलग चीज़ों से, या क्राइम घटता है वो अलग चीज़ें हैं, उसके साथ मुझे नहीं लगता उसका कोई यानी रिलेशन। ये धारणा गलत है, हम यही माने थे कि श्रीधर मैं पाटिल मानता हूँ ने ये कहा है पर्सनल कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये धारणा गलत है। इन चीज़ों के साथ इसको जोड़ना मुझे नहीं लगता ठीक है। चलिए, साफ तौर पर एसएसपी साहब हमारे साथ है, कह रहे हैं ये धारणा गलत है। जवाब आपके सामने है कि यूटी बनने के बाद अपराध नहीं बढ़ा है, बल्कि अपराध का कोई धर्म नहीं होता है, कोई नीति नहीं होती है। अपराधी अपराधी होता है, ना कोई उसका क्षेत्र होता है, ना कोई इसका राज्य होता है, ना कोई उसकी सीमा होती है। तो अपराधी को अपराधी समझिए, किसी एक क्षेत्र किसी एक राज्य के साथ उसको संबंधित मत कीजिए, और ये कोशिश कीजिए कि जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ निरंतर जो है बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर चलिए। अगर कोई संदिग्ध दिखता है जानकारी ज़रूर दीजिए। इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।